आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जो है वैदिक एजुकेशन का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। पार्ट 6 क्या है हमारा? मेथड्स ऑफ टीचिंग। दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी देखने को मिल सके और आप नोटिफाई हो सकें जब भी हमारा नया वीडियो आए। और आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी लगती है या आपको कोई डाउट होता है, आप निसंकोच जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पार्ट 6 जो है उसमें हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5 पार्ट तक कर लिया, करिकुलम कर लिया है और जो संस्कार एंड सेरेमनीज़ हैं वो हमने कर ली है। और अब आज हम देखेंगे पार्ट 6 में मेथड्स ऑफ टीचिंग की किस किस लेवल पे कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ किया जाता था जो है एंशंट टाइम्स में, जिसको हम बोल सकते हैं पेडागोजी ऑफ द एंशंट भी हम इसको बोल सकते हैं। कि जहाँ पे हम जो है वो 7 स्टेजेस को देखेंगे या 7 इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स को हम देखेंगे, जो कि किन जिन पे की काम होता था वैदिक टाइम में, जिनको यूज़ करके जो है पढ़ाया जाता था। तो आइए हम देखते हैं वैदिक पीरियड में कौन कौन से मेजर 7 हैं। वैसे तो और भी अलग अलग तरीके थे जिनके रूप में पढ़ाया जाता था, अलग अलग टेक्निक्स के यूज़ करके पढ़ाया जाता था। जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं ना कि अलग अलग मेथड्स का यूज़ किया जाता है। स्टोरी टेलिंग मेथड है। स्टोरी टेलिंग मेथड तो वैदिक समय से चला आ रहा है, अभी हम देखेंगे इस को। फिर अभी हम देखते हैं वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं। एक्सपीरियंशियल मेथड होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। तो ये सारे मेथड जो अभी हैं ये उस समय पे भी जो मेथड्स थे उस समय पे कौन कौन से मेथड्स थे उनको हम देखेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, वैदिक एजुकेशन के जो पिलर्स थे वो क्या था? जैसे कि हम पहला पिलर देख सकते हैं, फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है? लैंग्वेज एंड मेमोरी के लिए। तो लैंग्वेज एंड मेमोरी में कौन कौन सा होगा कि आप इमिटेट करके लैंग्वेज सीखते हैं। हम सभी लोग कैसे सीखते हैं? इमिटेशन से, है ना। इमिटेशन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, बाद में मीनिंग को समझने लगते हैं। पहले हम क्या करते हैं? इमिटेट करते हैं। तो जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था, पहले तो हम देख लेते हैं कि वो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम था। वो एक मोनोलिथ सिस्टम नहीं था कि एक ही उस पर नहीं चल रहा था। उसमें जो है वो कई तरह की अलग अलग सिस्टम जो है या अलग अलग की टेक्निक्स जो है वो थी, जो कि माइंड को, हैंड को और स्पिरिट को अलग अलग तरीके से डिज़ाइंड हुई थी कि वो इन तीनों को कल्टीवेट कर सकें। तो ऐसे ही हम 7 मेथड्स देखेंगे, पर उनके जो मेजर 4 पिलर्स थे उनको देख लेते हैं। तो पहला था फाउंडेशन, जिसमें कि लैंग्वेज एंड मेमोरी आती है। तो जिसमें मेथड कौन कौन से होते हैं? इमिटेशन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, रिपीटेशन होता है, रोट मेथड होता है। देन स्किल। स्किल की बात करते हैं, हमने देखा था कि वोकेशनल एजुकेशन भी जो है वो मेजर फीचर्स में था। तो वोकेशनल आर्ट्स में मेथड कौन कौन से थे? डेमोन्स्ट्रेशन से सिखाएंगे। अब वोकेशनल है तो कैसे? एक्सपीरियंस से सीखेंगे बच्चे, एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे। तो प्रैक्टिस करके सीखेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, उनको स्टेटमेंट बताएंगे। देन द इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो बच्चों को सिखाई जाती थी। मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? क्वेश्चन एंड आंसर हो सकता है, डिबेट मेथड हो सकता है। देन लास्ट इज द स्पिरिट। अब वैदिक एजुकेशन का मोरल एकदम मेन पर्पस क्या था? मोक्ष की प्राप्ति की। आप जो है वो आप जो है इस दुनिया से परे, हमने 2 तरह के ज्ञान पढ़े थे, अपरा और परा। तो आपको इंटरनलाइज हो एजुकेशन। एजुकेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ शिक्षा ग्रहण कर लिए और उसका यूज़ कर रहे हैं या आपका अपना कमाना खाने में यूज़ करें। उसका मेन जो पर्पस था वो था इंटरनलाइजेशन, कि आप इस एजुकेशन को इंटरनलाइज करें। इसके लिए कौन कौन सा मेथड था? कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन होता है मनन। कंटेम्पलेशन होता है मनन। और स्टोरी टेलिंग, जो कि हम स्टोरी से कई बार शिक्षा देते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है अब इन जो 4 पिलर्स के बेसिस पे कौन कौन से मेथड है उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि फर्स्ट जो है मेथड 1 जो है इमिटेशन, रिपीटेशन एंड रोट मेमोराइजेशन। ये किस लिए यूज़ होता था? इसका कंटेक्स्ट ये था कि ये जो है नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग है। ये सबसे पहले जब बच्चा जो है वो सीखता है वो रट के ही सीखता है। कोई भी वर्ड अगर हम जैसे जैसे कि बच्चा जब बड़ा होता है तो वो कैसे बोलता है, माँ माँ माँ, एक एक वर्ड सीखता है, उसको मतलब नहीं पता होता। वो क्या है? रट रहा है, उसको जो इमिटेट कर रहा है सामने वाले को, तो इमिटेट करता है, फिर वो उसको बार बार रिपीट करता है। सबसे पहले क्या होता है? इमिटेशन। बच्चा एक बार मम्मी बोला, फिर वो उसको जब हम पॉजिटिवली री करते हैं वो बार बार बोलने लगता है, तो वो क्या कर रहा है? उसको फिर उसको करता है, रिपीट करता है, रिपीट करता है। रिपीट करके वो रिपीट करने का हम जब रोट मेमोराइजेशन करते हैं हम क्या करते हैं? एक ही चीज़ को बार बार रटते रहते हैं, बार बार उस चीज़ को दोहराएंगे।
तो वो क्या होता है, रोट मेमोराइजेशन। तो यही चीज़ें होती थी। अब ये किस किस चीज़ के लिए होती थी, आइए देख लेते हैं। तो पुराने समय पे जो पहले स्टार्टिंग में होता था, तो वेदों का जो प्रोनाउंसिएशन होता था, जो वेद मंत्र हैं उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेद मंत्रों का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वो भी प्रिसीजन के साथ, तो वो जो है पहले बच्चों को बार बार, वो जो गुरु थे वो बार बार एक के पीछे एक, जैसे हम टेबल्स याद करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इस तरीके से जो है वेद मंत्रों का रिपीटेशन कर करके वो उसे मेमोराइज करते थे। सबसे पहले रिपीटेडली उसको रिपीट करते थे और उसके बाद मेमोराइज करते थे, है ना। और इसी तरीके से वो फ्लॉलेस प्रिजर्वेशन करते थे ओरल टेक्स्ट का। आज हम देखते हैं कि जो हमारे टेक्स्ट है कहीं पे लिखे हुए ही नहीं, हम देखते हैं कि वेद जो है वो कहीं पे लिखे हुए नहीं है। तो ये जो है वो पहले समय पे क्या है, ओरल एजुकेशन जो है वो था। उसमें मैं लिख के इतना नहीं, लिखने पे इतना फोकस नहीं होता था। तो वो ओरली जो है वो ट्रांसमिट किया जाता था एक से दूसरी जनरेशन में। तो वो याद कैसे होता होगा, हम आज भी सोचते हैं कि इतना सारा याद कैसे करते, क्योंकि वो उस चीज़ को बार बार रिपीट करते थे। रोज़ एक ही चीज़ को जब हम रिपीट करेंगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा। तो ये जो है वो प्राइमरी एजुकेशन में ज़्यादा यूज़ होता था, कि स्टार्टिंग में जो है बच्चे को पहले रिपीट करना सिखाया जाता था प्राइमरी लेवल पे, और उसके बाद जब सेकेंडरी में आते थे तो उनको जो है वो दूसरे मेथड जो है एक एक करके यूज़ होते थे। देन सेकंड मेथड है एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने बताया कि आगे चल के देखेंगे, तो अब जब हमने किसी चीज़ को याद कर लिया, ठीक है, अभी के कंटेक्स्ट में हम जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हम दोनों चीज़ों को मिला के पढ़ेंगे, तो अभी हम देखते हैं कि पहले हमने समझ लिया, कोई बच्चा बहुत ही छोटा होता है वो बोलते हैं माँ पापा ऐसे करके बोलता है, फिर उसको मीनिंग कैसे समझ आएगा। सॉरी, धीरे धीरे जब वो उस चीज़ को कंटेक्स्ट के बेसिस पे इस्टेब्लिश करेगा तो उसको मीनिंग समझ में आएगा कि किसको मम्मी बोलना है, किसको पापा बोलना है। तो इसी तरीके से पहले जो पहला मेथड है उसमें हमने क्या कर लिया कि हमने वेदों के जो है उच्चारण को, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को सीख लिया। उसके बाद हम क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, उसको मतलब बताएंगे। एग्जाम्पल कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे कि अब उन्होंने पहले याद कर लिया, फिर अब जो है उसका मीनिंग जो है वो क्या है उस टेक्स्ट का, वो हम समझेंगे। तो इस समय पे क्या होता है, उस समय पे सिमिलीज का, मेटाफर्स का, रियल वर्ल्ड इलस्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि मुहावरे यूज़ करते थे, या कुछ चीज़ें बताते थे जिसके थ्रू जो है वो एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है उस चीज़ का मीनिंग समझाते थे कि इस मंत्र का मीनिंग ये हुआ, उसका जो है रियल लाइफ यूजेज क्या है, ताकि वो जो मंत्र है वो और ज़्यादा कंठस्थ हो सके, ताकि उसका मीनिंग समझ में आए। तो आप और ज़्यादा उसको, आपको बहुत, जब हम किसी चीज़ को पहले याद कर लेते हैं तो वो थोड़े दिन तक याद रहेगा, जब हम उसका मीनिंग भी समझ जाएंगे तो वो और ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन एंड मेथड 3, स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिस। तो ये मेथड कहाँ काम आएगा, डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस का, जहाँ पे वोकेशनल स्टडीज़ की बात की जा रही है। अब कहाँ पे बात की जा रही है वोकेशनल स्टडीज़ की, जब हमने देखा था कि जो वैदिक एजुकेशन है उनमें सिर्फ मंत्रों के बेसिस पे, या सिर्फ जो हमारी जो थ्योरी एजुकेशन है वो नहीं सिखाया जाता, उसमें जो है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन भी सिखाया जाता है, जो कि आपको आगे अपनी लाइवलीहुड अर्न करने में भी मदद करेगा। तो कौन कौन से बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि एग्रीकल्चर है, कैटल रियरिंग है, क्राफ्ट है, मिलिट्री साइंस है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो किससे सिखाई जाती थी, स्टेटमेंट से, डेमोन्स्ट्रेशन से, प्रैक्टिस से। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट होता है कि आप सबसे पहले उसको वर्बली टीच करें, एक्सप्लेन करें। हम कोई भी चीज़ को प्रैक्टिकल करने से पहले क्या होता है, केमिस्ट्री से अगर हम कंपेयर करें आज भी, तो हम क्या करते हैं कि पहले जो है उस चीज़ को पहले प्रैक्टिकल करने से पहले उसका थ्योरी लिखते हैं, है ना, उसका थ्योरी समझते हैं। उसके बाद हम करते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से हम उस चीज़ को करेंगे, जो हमने लिखा है, जो हमने पढ़ा है, उसको हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। और देन उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम उसमें परफेक्ट हो सके। तो यही मेथड जो है उस समय पे भी यूज़ होता था। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर एंड डिबेट। अब इंटेलेक्ट, जो हमारा इंटेलेक्ट है उसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, और ज़्यादा फिनिश करने के लिए, उसको जो है हम देखते हैं जो है क्वेश्चन आंसर एंड डिबेट का मेथड। जैसे हम इंग्लिश में, जैसे अभी हम जो बात करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा शास्त्रार्थ जो होता है, जो कि एक वैदिक स्टाइल है, उपनिषदिक स्टाइल है फॉर्मल डिबेट्स की, जो कि कंडक्ट की जाती थी इस समय पे। पहले बहुत ज़्यादा अर्ली वैदिक एजुकेशन में क्या होता था कि बच्चों के ऊपर सिर्फ जो है वो चीज़ें जो है गुरु बोलते थे, और जो शिष्य थे वो सुनते जाते थे, बस सुनते जाते थे, ठीक है, उसी पे कोई क्वेश्चन नहीं होता था। बट धीरे धीरे जब लेटर वैदिक तक आने लगा, तो अब क्या होने लगा कि डिबेट्स होने लगी, बच्चे जो है वो क्वेश्चन करने लगे कि ऐसा क्यों, फिर गुरु उसका आंसर देते थे। तो ये बीच में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर मेथड स्टार्ट हो गया। देन इसके बाद जो है वो डिबेट होने लगे, कॉन्फ्रेंसेस होने लगे, जिसे हम शास्त्रार्थ बोलते हैं। फिर एक गुरुकुल से दूसरे गुरुकुल को जो लोग आते थे वो दोनों मिल के शास्त्रार्थ करते थे, जिससे कि और नया ये जो है वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो इम्प्रूव करता है, उसको और ज़्यादा इन्हेंस करता है, कि नॉलेज जो है वो सिर्फ आप रिसीव नहीं कर रहे, बट नॉलेज जो है वो टेस्ट होता है और इन्हेंस होता है थ्रू द फ्रिक्शन ऑफ डिबेट। देन अगला मेथड है हमारा मेथड 6, द लॉजिक मेथड।
अब लॉजिक मेथड जो है इसके जो है यहाँ पे हमने देखा है कि 5 जो है वो पार्ट दे रखे हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा लेटर डेवलप हुआ था वैदिक पीरियड में, जो कि लॉजिक के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए यूज़ होता था। जैसे इसमें जो है इसका पूरा 5 स्टेप फ्रेमवर्क है, हम इसको देखते हैं। जैसे कि रिजॉल्व है, द प्रपोजिशन, पर्पस, उसका कोई रीज़न होता है, फिर एग्जाम्पल देते हैं एविडेंस का यूज़ करके, एप्लीकेशन उसका देखते हैं, और फिर जो है डिडक्शन, हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो ये लॉजिक मेथड जो है वो आज भी कई चीज़ों में यूज़ होता है। हम किसी चीज़ का इसका पूरा फ्रेमवर्क है, तो ये होता है लॉजिक मेथड। देन इसके बाद आता है स्टोरी टेलिंग मेथड। जो स्टोरी टेलिंग मेथड है, जैसे हमने हमें पंचतंत्र में स्टोरी सुनी होंगी, जिसमें जो कि विष्णु शर्मा, आचार्य विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। तो स्टोरी टेलिंग मेथड जो है हम स्टार्टिंग में भी देखते हैं कि दादी नानी की कहानियाँ, जब हम छोटे थे तो हमको जो मोरल्स हैं, ईमानदारी का, ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, ये सारे मोरल्स कैसे हमें याद हुए या हम कैसे इन चीज़ों को समझा, ये चीज़ों को हमने स्टोरी के माध्यम से समझा। तो गुरु जो है, वो टीचर जो है, वो ऑलवेज कंक्लूड करते थे कि स्पेसिफिक चैलेंज टू इंश्योर दैट द नरेटिव सर्व्ड एज एजुकेशनल पर्पस। तो वो इस तरीके की स्टोरी ही सुनाया करते थे जिनके पीछे कोई मोरल हो या कि कोई सीख हो, उससे जो है बच्चे सीखते थे उन स्टोरी से। तो ये होता है स्टोरी टेलिंग मेथड, जिसमें कि आप स्टोरी सुना के और बच्चों को जो है वो एजुकेट भी करते हैं। आज भी ये बहुत ही कारगर मेथड है, कई सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए यूज़ होता है, और बहुत ही ईजी मेथड है, जो कि सबको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। इससे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। देन लास्ट और जो मेजर मेथड है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है, वो है श्रवण मनन एंड निध्यानासन का मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, श्रवण मतलब होता है सुनना। इस मेथड को हम एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले क्या मेथड होता है, श्रवण। ये होता है, जैसे कि हम इसको, मैं उसको इंग्लिश में बता देता हूँ। श्रवण मतलब होता है लिसनिंग। देन होता है मनन, मतलब कि सोचना, थिंकिंग या लर्निंग, या थिंकिंग। और निध्यान आसन का मतलब होता है प्रैक्टिस, या कि हम उसको कंटेम्पलेट करें, है ना, उसको अपने आचरण में लाएं। वो सारा कुछ क्या हो जाता है निध्यान आसन में, हम खुद से उसको बारे में सोचें। तो मनन होता है कंटेम्पलेशन, पहले हमने किसी चीज़ को सुना। ये जो है वो उपनिषद में बताया गया है ये मेथड। तो हम ये इम्पार्ट होता था, वेद मंत्रास एक्सेट्रा जब हम इम्पार्ट कर देते थे, उसके बाद जो नॉलेज जो है वो रिलीजन, फिलोसॉफी या अदर सब्जेक्ट्स के बारे में जो जिसका यूज़, जिस मेथड का यूज़ किया जाता था, वो ये मेथड था कि अदर सब्जेक्ट जो है, रिलीजन का है, फिलोसॉफी का जो सब्जेक्ट है, वो इस मेथड से पढ़ाए जाते थे। तो देखते हैं, पहले आता था श्रवण, मतलब कि हमने पहले किसी चीज़ को सुना। फिर मनन, हमने उस चीज़ पे विचार किया, हमने खुद पे विचार किया, है ना, हमने मेडिटेट किया उसके ऊपर, कि हमने जो है इंट्रोस्पेक्शन किया कि हाँ वो चीज़ सही है, गलत है, किसी ने कुछ भी बोल दिया हम उसको मान नहीं लेंगे। तो हमने जो है उसको पहले अपने उस पर देखा कि ये कितने उस पर सही है, ठीक है। उसके बाद हमने निध्यान आसन, हमने उसकी प्रैक्टिस करी। जब हमको सही लगा, जब हमने पूरा इवेल्यूट कर लिया, हम उसको एसिमुलेट किया और प्रैक्टिस की उस चीज़ की, निध्यान आसन। तो ये जो मेथड है, ये उस समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। और फिर ये जो है, अब हम जो है हमने सातों मेथड कर लिए, तो लास्ट में आता है कि क्या है उसका पूरा फ्रेमवर्क। जो वैदिक पेडागोजिकल सिस्टम था, वो रिकॉग्नाइज करता था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड को, है ना, जो कि अलग अलग कॉग्निटिव अप्रोचेस के लिए था, है ना। इसमें जो है सबसे पहले रोट है, रोट मेथड किस लिए है, ताकि वो प्रिजर्व कर सके टेक्स्ट को, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, ताकि वो वोकेशनल एजुकेशन में यूज़ होता था। देन लॉजिक है, ठीक है, जो कि इंटेलेक्ट को डेवलप करता था। और कंटेम्पलेशन है, ठीक है, कंटेम्पलेशन मतलब मनन है, फॉर विजडम को अचीव करने के लिए, जो रियल नॉलेज है उसको जो है अचीव करने के लिए कंटेम्पलेशन का मेथड है। तो ये जो है 4 पिलर्स के अंदर जो हमने पहले देखे थे, वही 4 पिलर्स के अंदर जो है हमने इसको कंक्लूड भी कर दिया। आगे के वीडियो में हम इसके आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।